हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग पहला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे ऑब्जेक्टिव का। जैक का जो 2025 का मॉडल सेट जो जारी हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है आप देखिए। कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। ऑर्डर दिया हुआ है 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। 0 और 1 का इस्तेमाल करना है। 3 × 3 3/3 का आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है। टोटल कितना पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितना आपका एंट्री है उस एंट्री को आप बेस में लीजिए। क्या क्या रखने का चॉइस है आपके पास, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 2 ही चॉइस है। तो जितना आपका चॉइस है एलिमेंट्स का वो आप बेस में रखिए और पावर में जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए। यानी 3 × 3 यानी हो जाएगा 2 का पावर 9। और 2 का पावर 9 आप 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 × 2 × 2 9 टाइम्स 9 बार, तो आपका वैल्यू 512 आ जाएगा। यानी 512 ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि दो डिटर्मिनांट दिया हुआ है और दोनों इक्वल कब होगा, इक्वल जब होगा तो एक्स का क्या वैल्यू होगा, ये बताना है आपको। तो आप डिटर्मिनांट है तो डिटर्मिनांट सॉल्व करेंगे हम। तो यहां से 2 × 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे इधर समझते हैं। ये देखिए 2 × 5 करेंगे 10 हो जाएगा। 10 और 4 3 12 हो जाएगा। यानी 10 - 12, 10 - 12 हो जाएगा। इधर इधर देखिए क्या हो जाएगा, 5x - 6x हो जाएगा। यानी 5x - 6x हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका -2 = -x। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी x का वैल्यू आपका 2 जो है राइट आंसर है। x का वैल्यू 2 आप देखिए कहाँ है। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका x = 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है y = दिया हुआ है log log x। log log x y = दिया हुआ है और इसका dy/dx आपसे पूछ रहा है। dy/dx आपसे पूछ रहा है यानी डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है। चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। चेन रूल आप पढ़े हैं तो y = है log log x। dy/dx हमको निकालना है तो dy/dx देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले log x के फॉर्मूला पर है ही। चेन रूल का शॉर्ट जड़ी बूटी लगा रहे हैं आप। log x यानी एज x है, log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x। x के स्थान पे तो log x है आपका, इसीलिए log x पुट किए। इनटू जो भी x के पोजीशन पर है उसका डिफरेंशिएशन करके फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी x के पोजीशन पे log x है तो log x का 1/x होता है। यानी आपका dy/dx = आंसर आ जाएगा 1 × 1 यानी 1/x log x। 1/x log x कहाँ है देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर सी है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि dy/dx ही ज्ञात कीजिए। √x + √y = √a है और dy/dx आपको ज्ञात करना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो √x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/2 √x होता है, प्लस √y है उसी तरह से करेंगे। √y का 1/2 √y और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। और ये तो कांस्टेंट है यानी √a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 0। तो यहां से dy/dx = निकालना है तो करेंगे क्या, इसको उठा करके इस साइड भेज देंगे तो आ जाएगा dy/dx = ध्यान से देखिएगा, dy/dx = इसको इधर भेजेंगे तो -1/2 √x और ये आपका मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एक नेक्स्ट स्टेप में भी आप कर सकते हैं तो इधर आप रख लीजिए अभी, उसके बाद ही अगला स्टेप में आप कर सकते हैं। इसको अभी इधर ही छोड़ दिए। अब देखिए आप ध्यान से 2 से 2 यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं। ये है इधर आपका डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
यानी डीवाई बाई डी एक्स यहां से निकल के आपका आ जाएगा -√y और बटा में आ जाएगा √x, ये वाला √x, यानी डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू -√y बटा √x, -√y बटा √x। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, खुद ब खुद देख सकते हैं आप, -√y बटा √x, ऑप्शन नंबर आपका सी है राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, y इक्वल टू दिया हुआ है 5 कोसेक्स माइनस 3 साइन एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है आपको। तो y इक्वल टू है 5 कोसेक्स माइनस 3 साइन एक्स। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है y इक्वल टू 5 कोसेक्स माइनस 3 साइन एक्स, 5 कोसेक्स माइनस 3 साइन एक्स। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे। 5 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो वैसे ही रह जाएगा। कोसेक्स का आप जानते हैं डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, फॉर्मूला -3 है, जो चीज उतार देंगे मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट गुना या भागा में रहता है, डिफरेंशिएशन में तो उतार देते हैं, सेम टू सेम। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कोसेक्स होता है, यानी डीवाई बाई डी एक्स बराबर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, -5 साइन एक्स -3 कोसेक्स। अभी एक बार डिफरेंशिएशन आया है, एक बार और करेंगे इसको हम लोग, तब जाके सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमको निकालना है। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 बाहर हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कोसेक्स हो जाएगा, -3 बाहर हो जाएगा और कोसेक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो आप देखिए क्या आ रहा है, -5 कोसेक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 साइन एक्स। अब जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आया, इसको देखिए, और जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए आप, यहां देखिए 5 कोसेक्स माइनस 3 साइन एक्स, फिर से यहां देखिए -5 कोसेक्स प्लस 3 साइन एक्स, दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ माइनस का अंतर है। आप देखिए ऊपर में +5 है, नीचे -5 है, वहां -3 है, यहाँ +3 है, यानी यदि हम इसमें से माइनस कॉमन कर दें तो ए आ जाएगा और इसके बदले में हम y लिख सकते हैं, यानी यहां से सिर्फ माइनस कॉमन करें तो मेरा काम हो जाएगा। तो आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस जब कॉमन करेंगे तो जो बचेगा वो 5 कोसेक्स माइनस 3 साइन एक्स, और इसके बदले में y हम लिख सकते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y आ गया, और -y जो ऑप्शन में होगा वही आपका सही होगा, यानी -y सी ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। ये देखिए जनरल क्वेश्चन भी आप इसको याद रख सकते हैं, ए कोसेक्स माइनस बी साइन एक्स, ए और बी कांस्टेंट हो गया, जैसे यहाँ 5 3 है वैसे ये भी मान लीजिए, ए कोसेक्स माइनस बी साइन एक्स, जब भी ऐसा रहे y इक्वल टू, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो आएगा -y के इक्वल आएगा। ये जनरल क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। तो विदाउट सॉल्व किए, जो हम इतना सॉल्व किए, ये आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आपको आंसर ये मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं जनरल क्वेश्चन को, या नहीं तो फिर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल का बदलने का दर, रेट ऑफ चेंज क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में, त्रिज्या के सापेक्ष में निकालना है, और रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरी वेरी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको निकालना है डीए बाई डी आर। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस,
एरिया ऊपर विथ रेस्पेक्ट वाला नीचे। आपको पढ़ाया गया उस समय समझाया गया है, रेस्पेक्ट वाला नीचे, यही आपको याद करना है। क्या करना है, रेडियस के रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो जब आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए डी ए बाई डी आर इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r हो जाएगा। और आर के जगह पे वैल्यू यहाँ पुट करना है, 5 दिया हुआ है, यानी 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूना कितना होगा 10 पाई। एरिया है तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे रेडियस है तो उसका यूनिट सेंटीमीटर। तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आ गया। इंटीग्रेशन, सबसे पहले फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं ए का पावर माइनस एन इक्वल टू 1 बाई ए का पावर प्लस। जब पावर को ऊपर नीचे करते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है, अगर यहां माइनस में है तो नीचे प्लस में हो जाएगा। 6 क्लास का फॉर्मूला, आप 6ठा क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं। इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ई का पावर एक्स। और 1 बाई ई का पावर एक्स जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आगे आपको पता चलेगा कि क्या करना है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन dx बाई ई का पावर एक्स, इंटीग्रेशन dx बाई ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। देखिए ध्यान से क्या करते हैं, dx बाई ई का पावर एक्स प्लस, अभी फॉर्मूला आपको हम बताएं कि माइनस में है तो नीचे आकर के पावर प्लस में हो जाएगा। अब यहां भिन्न का जोड़ करेंगे हम, भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन dx बाई एलसीएम आपका हो जाएगा ई का पावर एक्स, और ई जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा स्क्वायर, यानी ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 1, नीचे से ही चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा ई का पावर एक्स बाई ई का पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 dx। और आप देख लीजिए सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कीजिए, ई का पावर एक्स को टी लेट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 आप इंटीग्रेशन का 7.2 आप पढ़े हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि, उसी में आपको ये बताया गया है कि आप लेट कीजिए, ई का पावर एक्स को टी मान लीजिए, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, एक्स तरफ डीएक्स लगाइए, टी का dt हो जाएगा। सेम चीज यहाँ ऊपर में है तो ये क्या बन जाएगा, देखिए आप ध्यान से, ऊपर में हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1, और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है इंटीग्रेशन, याद कीजिए tan इनवर्स एक्स होता है, तो आ जाएगा tan इनवर्स टी प्लस सी, और टी का वैल्यू आप जो लेट किए हैं ये देखिए ई का पावर एक्स पुट कर दीजिए, यानी हो जाएगा tan इनवर्स ई का पावर एक्स प्लस सी। जो भी ऑप्शन में होगा वही सही आंसर हो जाएगा। यानी देखिए आप खुद से देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, tan इनवर्स ई का पावर एक्स प्लस सी, देख लीजिए tan इनवर्स ई का पावर एक्स प्लस सी, tan इनवर्स ई का पावर एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत दिया हुआ है, देखिए एक और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, एनसीईआरटी का आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, सेम एकदम एनसीईआरटी का जो पढ़ाया गया सेम क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, एक भी कंसेप्ट बाहर नहीं है। आप एनसीईआरटी को मजबूत कीजिएगा तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स को 10th क्लास का ट्रिगो का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, इस सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। यही मेन कंसेप्ट है, आपको समझाया गया है कि इंटीग्रेशन का फर्स्ट जो स्टेप होता है वही इंपॉर्टेंट होता है।
फर्स्ट स्टेप वही इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/cos²x, और कोसेक स्क्वायर एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 1/sin² dx। देखिए चार ताला बन गया। चार ताला में सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से दोस्ती करेगा, और ये जो बीच वाला है ये दोनों एक साथ, यानी सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sin² x ऊपर में, और नीचे हो जाएगा cos² x इंटू 1 हो जाएगा cos²x, यानी sin² टेंथ क्लास याद कीजिए। टेंथ में फॉर्मूला पढ़े थे, sin/cos tan होता है, स्क्वायर है तो tan² x हो जाएगा, tan² x dx। और tan² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, आपको बताया गया है। tan² x को फिर टेंथ के ट्रिगो से चेंज करेंगे, यानी टेंथ क्लास का ट्रिगो का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। आपको पहले ही बताया गया है क्लास में भी कि भाई फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स के लिए। जिस तरह से जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, मैथ के लिए फॉर्मूला जरूरी है। फॉर्मूला नहीं आएगा खेल खत्म। कंसेप्ट आपका फॉर्मूला से ही आएगा। तो tan² x को आप टेंथ क्लास के फॉर्मूला याद कीजिए, क्या पढ़े थे? 1 + tan² बराबर sec² पढ़े थे। तो tan² बराबर आप कह सकते हैं sec² -1। वही फॉर्मूला यहां लगाएंगे। tan² x इक्वल टू लिख सकते हैं sec² x-1। और अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और इंडिफिनिट का क्वेश्चन है तो प्लस सी आप लगाएंगे, यानी tan x - x प्लस सी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, tan x - x प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वो भी इंटीग्रेशन का ही है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है। याद कीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। बार बार बोल रहे हैं आपको। देखिए क्या था, पहले प्रॉपर्टी पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टी पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या था, याद कराते हैं आपको। देखिए -a से a f(x) dx, ए आपका दो केस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब f(x) जो है इवन फंक्शन रहेगा, इवन, तो 2 × 0 से a हो जाएगा। 2 × 0 से कब होगा? जब इवन रहेगा, f(x) जब इवन रहेगा, और इसका डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब f(x) जो है ऑड फंक्शन होगा। तो ऑड कैसे पता चलेगा कि ऑड कैसे है? ऑड का क्या कंसेप्ट है? f माइनस इक्वल टू f - x रखेंगे, -f(x) के बराबर आ जाएगा तो ऑड हो जाएगा। और इवन कैसे पता चलेगा? -x रखने के बाद प्लस f(x) आ जाएगा तो इवन फंक्शन कहलाएगा। आपको लग रहा होगा कि तो इसके अनुसार क्वेश्चन देगा तो कैसे, तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। एक नंबर में, एक नंबर में वो बड़ा क्वेश्चन देगा ही नहीं। जब भी देगा तो ऑड वाला ही देगा, ताकि डायरेक्ट आंसर आप 0 लिख सकें। एक नंबर वाला क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन देगा जो आप जल्दी बना सके। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो ये प्रॉपर्टी पे रह सकता है। बच्चा पहले ही सोचता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कैसे, हम एक नंबर का क्वेश्चन कैसे दे दिया, कैसे दे दिया। आप कंसेप्ट याद रखिए, डायरेक्ट आंसर 0 भी आता है ऑड फंक्शन अगर है तो। यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखिए f(x) इक्वल टू दिया हुआ है sin का पावर 7x। चेक कर लेते हैं। x के जगह पे -x जब रखिएगा, यह देखिए माइनस, अब पावर 7 है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, पढ़े हैं 11th क्लास में। यानी माइनस लिख सकते हैं -7x, और पावर इसका 7 है। माइनस का पावर अगर 7 रहेगा तो माइनस होगा, मतलब ऑड अगर रहेगा पावर तो माइनस होगा, और इवन रहेगा अगर पावर तो प्लस होगा। तो 7 जो है विषम है, ऑड है, इसलिए इसका वैल्यू माइनस साइन का पावर 7x हो जाएगा। अब आप देखिए जो क्वेश्चन था
माइनस के साथ वो क्वेश्चन आ गया। जब माइनस के साथ वो क्वेश्चन आ जाएगा तो ऑड फंक्शन कहलाएगा। अभी तुरंत आपको हम समझाए, देखिए यहाँ माइनस के साथ आ जाएगा तो ऑड फंक्शन कहलाएगा। और ऑड फंक्शन जब रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यानी माइनस ए से ए है और ऑड फंक्शन है, ये ऑड है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। 0 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, देख लीजिए। यानी डी इज द राइट आंसर, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी फॉर्मूला को याद कीजिए, एकदम क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन का ही है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है tan इनवर्स एक्स होता है, उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है। tan इनवर्स एक्स में लिमिट पुट कीजिए, आ जाएगा आंसर। यानी देखिए tan इनवर्स एक्स है और आपका लिमिट पुट करना है 0 से 1। देखिए कैसे आया, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, वही tan इनवर्स एक्स हम वहां डायरेक्ट लिख दिए हैं। देखिए लिमिट है आपका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, लोअर 0 अपर 1, बैठा दीजिए। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर। tan इनवर्स 1, tan में कितना का वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री, रेडियन में π/4, यानी π/4 माइनस tan में कितना का वैल्यू 0 होता है, 0 डिग्री, 0 रेडियन, यानी 0। π/4 में से 0 को माइनस कीजिएगा, π/4 इज द राइट आंसर। π/4 कौन सा ऑप्शन में, आप देखिए π/4 ऑप्शन नंबर सी में, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कह रहा है कि सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका ऑर्डर और डिग्री का जोड़ निकालना है। सम माने जोड़, जोड़ ज्ञात करना है। अब ऑर्डर और डिग्री आपको पढ़ाया गया है। एक्सरसाइज 9.1 डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी 9.1 में ऑर्डर और डिग्री दोनों पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर जानते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, उसके बाद उसका डिग्री निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो है क्वेश्चन ए आपका स्क्वायर रूट में दिया हुआ है और आपको मालूम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पोलिनोमियल फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट करना है। अगर पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है और कन्वर्ट होने लायक है तो उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा। यानी हो क्या जाएगा, देखिए ध्यान से आप देखिए कि क्या होगा। स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब एक पोलिनोमियल फॉर्म में आ गया। अब हम इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों निकाल सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, अधिकतम कितना बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है वही उसका ऑर्डर होता है। यानी यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, अधिकतम वाला है 2, यानी 2 हो जाएगा इसका ऑर्डर। ऑर्डर हो जाएगा 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अच्छा डिग्री क्या होगा, जो भी ऑर्डर का पावर होगा, जो ऑर्डर का पावर, तो ऑर्डर यहां से निकाले हैं, इसका पावर भी यहाँ 2 है, यानी डिग्री भी हो जाएगा 2। और दोनों का यहाँ कह रहा है कि जोड़ निकालिए, यानी 2 और 2 जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना होता है 4। 4 कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है 4, यानी डी इज द राइट आंसर। यहाँ हमेशा बच्चा ध्यान रखना है, पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। ऑर्डर तो निकलेगा लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन होगा। आपको बताया गया है जड़ी बूटी, याद कीजिए कि जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में log dy/dx,
कॉस डीवाई बाई डी एक्स, साइन डीवाई बाई डी एक्स, tan इनवर्स डीवाई बाई डी एक्स। अगर इस टाइप का कोई भी टर्म आता है तो उसको हम पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो उसका डिग्री नोट डिफाइन होगा। ये आपको लिखवाया गया है बढ़िया से जड़ी बूटी में, याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में आईएफ कहते हैं, और आईएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई का पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रहेगा। यानी पी का वैल्यू हो गया, ये क्यू का वैल्यू हो गया। डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रहेगा, तो इसका आईएफ का वैल्यू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स होगा। यानी पी का इंटीग्रेशन निकाल दीजिए और उसको ई के पावर में रख दीजिए, आईएफ निकल जाएगा आपका। तो पी का वैल्यू क्या है, सेक एक्स है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालिए और ई के पावर में रख दीजिए। सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग मोड सेक एक्स। क्या होता है बताइए, याद कीजिए, लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अगर नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ है। तो सेक एक्स का फॉर्मूला लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ई के पावर में रख दीजिए। यानी आई एफ बराबर हो जाएगा ई के पावर लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और आप जानते हैं फॉर्मूला कि ई और यहां भी बेस है ई, जब बेस ई और लॉग का बेस ई जब ये दोनों सेम हो जाए तो याद कीजिए क्या होता है, ये पूरा गायब हो जाता है। फॉर्मूला आपको बताया गया है, जब ई लॉग ई ऐसा रहेगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा, और गायब होगा तो बचेगा क्या, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और सेक एक्स प्लस टेन एक्स कौन सा ऑप्शन है आप देखिए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स आपका ए ऑप्शन है, यानी ए इज द राइट आंसर। फॉर्मूला यहां हम बताते हैं, फॉर्मूला कौन सा हम यहां जिक्र कर रहे हैं, यहां देखिए फॉर्मूला ई के पावर लॉग ई एक्स। अगर ऐसा है तो इतना गायब हो जाएगा, सीधा एक्स बचेगा। फॉर्मूला आपको ये बताया गया है। सेम यहाँ पे वही बात है, ई का पावर लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, और आप जानते हैं कि लॉग में बेस छिपा हुआ है तो बेस यही छिपता है, तो ई और ई एकदम सेम इसी पर आ गया, तो ये पूरा इतना सिस्टम गायब हो जाएगा। तो गायब हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, देख लीजिए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बच जाएगा। वही सेक एक्स प्लस टेन एक्स आपको हम बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन तक करते हैं, नेक्स्ट अगला वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे। धन्यवाद।